नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मली ये पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण जो होती है, आपका हिंदी शिक्षण और जो आपके बीएड, डीएड, एमएड इन सब में काफ़ी यूज़फुल होती है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है, आपकी टेक्स्ट बुक जो होती है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं और पाठ्य पुस्तक जो है वो भाषा शिक्षण में या हिंदी शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है और इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षा में ज़रूर आते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो पढ़ाई का एक साधन है, साध्य नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक की जो उपयोगिताएं होती हैं वो हमारे विषय के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है, क्योंकि उसमें जो चैप्टर होता है हम उसके सपोर्ट से ही उसको आगे बढ़ाते चलते हैं। दूसरा होता है संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक उपयोगी होती है और इससे समय और शक्ति की बचत होती है। आपने देखा होगा जब टीचर पढ़ाने लगता है तो वो पाठ को रीड करता है, आदर्श पठन करता है और बच्चों से अनुकरण वाचन कराता है। टीचर पढ़ते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो उसको मिलाते हैं। छोटी कक्षाओं में भी हम ये करते हैं और छोटी कक्षाओं में हम उनको चित्र दिखा करके पढ़ाते हैं, तो समझने में बहुत आसानी होती है। तीसरा होता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उसमें जो एक्सरसाइज दी होती है और अभ्यास कार्य जो होता है उसका अभ्यास करके विद्यार्थी जो है वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है। आगे आता है कि इससे ज्ञानार्जन किया जा सकता है। यदि मान लीजिए शिक्षक नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो भी विद्यार्थी जो है वो स्वाध्याय कर सकते हैं। छात्रों की बोध और कल्पना शक्ति को पुस्तक जो है वो विकसित करती है। जब विद्यार्थी पुस्तक को खोलता है तो चित्रों के माध्यम से या उसके जो पाठ होते हैं उसके माध्यम से वो स्वयं भी पढ़ने के लिए कोशिश करता है और पढ़ने के बाद समझने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे उसका विकास होता है। फिर आता है कि छात्रों को मनोरंजन भी प्रदान करती हैं पाठ्य पुस्तकें और एक एक्साइटमेंट रहता है विद्यार्थी को कि हमारी पुस्तक में क्या है, हमें उसे देखना है। जैसे जब हम अगली कक्षा में जाते हैं तो हम ज़रूर सोचते हैं कि हमें कौन सी पुस्तक मिलेगी, उसके चैप्टर्स क्या होंगे, तो ये मनोरंजक भी होती है और छात्रों को विविध प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करती है। पाठ से ही संबंधित नहीं बल्कि और भी तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज जो होती हैं, कक्षा कार्य, अभ्यास का क्या कार्य और प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हमें पाठ्यपुस्तक से प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय और विशेष अध्ययन के लिए उपयोगी होती है। जैसे कई बार हम एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेते हैं, अगर हम अलग से पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो इन सब में भी ये यूज़ होती है। और पाठ्य पुस्तकें छात्रों के शब्द और सूक्ति भंडार में वृद्धि करती हैं। जो जितना कहा जाता है कि जो जितना अधिक पढ़ता है वो उतना ही अधिक बोल पाता है और लिख पाता है और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतनी आपका शब्द भंडार जो है वो परिपक्व होगा, आपको नए नए शब्द मिलेंगे और आप उनको बोलना और पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पाठ्य पुस्तक जो है वो हमारी शिक्षा में किस प्रकार से उपयोगी होती है। और हिंदी शिक्षण में अगर हम देखें या संस्कृत शिक्षण में देखें, किसी भी विषय में हम देखें तो पाठ्य पुस्तक का एक अलग ही महत्व होता है, जिसके कारण हमारी लर्निंग जो है वो और भी दिन ब दिन बेस्ट होती जाती है। हम स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, टीचर के सपोर्ट से अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों से हमें तरह तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित आपके जो भी सवाल हों आप मुझे कर सकते हैं और आने वाले समय में हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।